हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप जैसा कि देख ही रहे होंगे कि आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह के बज रहे होंगे करीब 6। वैसे मैं उठ गई थी 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद से मैंने नहा धो लिया है क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और अभी मुझे जाना है मंदिर और आज रहने वाला है फास्ट। और पता है क्या है, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। व्यू देख रहे हो आप, मतलब बारिश होने के बाद आज हल्की सी धूप निकली है। अभी धूप भी निकली है कहीं कहीं पे, तो बादल भी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी। बारिश तो इस टाइम पे कभी भी हो जाएगी। और मेरे छत का हाल देखो, मेरे छत का हाल मेरी सास ने क्या कर रखा है। मतलब यहाँ सारा उथल पुथल कर दिया है। अच्छा खासा ये सेट था और पता नहीं क्या करा, ये सारा सामान निकाल निकल के मतलब छत पे खड़े होने लायक नहीं रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो नहीं समेटूंगी। अब या तो मम्मी समेटेगी, मम्मी नहीं बिखेरा है तो मम्मी समेटेगी। और पता है क्यों करा था ऐसा, क्योंकि पता है ये सामान जहाँ पे था ना वहाँ नीचे पानी भर गया था और उस वजह से हमारे कमरों में ना सिलन आ रही थी। तो इस वजह से सारा सामान मम्मी ने इस तरीके से निकाल दिया। अब निकाला तो इसे दोबारा लगाने का कौन करेगा। और अब फ़िलहाल मम्मी को नहीं लगाना है, मुझे पता है। और अभी फ़िलहाल मैं जब छत पे आई थी तो मैं अपने चाय का कप साथ लेकर आई थी और मैंने चाय बना के पापा लोगों को दे दिया। कल आए थे मेरे ससुर जी, तो वो करीब आज आए होंगे कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद। तो घर आए और घर आने के बाद थोड़ा सा उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी क्योंकि मतलब ऊपर ना ठंड रहती है क्यों, और नीचे की तरफ मतलब प्लेन्स की साइड थोड़ा मतलब गर्मी टाइप की रहती है ना, तो इसलिए ठंडा और गर्म मिक्स हो जाता है उनको। तो इसलिए उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी और अभी तक वो सोए थे। मैंने अभी चाय पकड़ाई है उन्हें। जब कल रात वापस आए थे ना तो पता है क्या कह रहे थे कि मतलब ना कि कल बहुत तेज़ बारिश होगी, कल बहुत तेज़ की बारिश बता रखी है, आंधी आएगा, तूफान आएगा। पूरी रात मतलब ऐसे लगे रहे जब तक कि खाना नहीं खाया। और बारिश देखो तो आज तो खैर मौसम बहुत ही खुला हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो अभी हमने नहा धोने के बाद ना पूजा कर ली थी घर पे और अभी हमने मंदिर जाने की तैयारी कर रखी है। मतलब सारा सामान मैंने रख दिया है और लोटे पे मैंने जल वगैरह डाल दिया है। तो आज हमने सोचा था कि बारिश होगी, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। बाहर बहुत तेज़ धूप है। तो चलो कम से कम मंदिर जाने के लिए धूप निकल गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो बारिश होती है ना तो उसमें कीचड़ कीचड़ हो जाती है, तो अजीब सा होता है। तो अभी फ़िलहाल धूप निकल गई है, तो चलते हैं मंदिर। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं देवी मंदिर पे और ये है बहुत ही सुंदर सा मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और मैं सबसे पहले जाके माता रानी के चरणों में शीश नवाती हूँ और माथा टेक लेती हूँ। और अभी पंडित जी ने मेरे को यहाँ पे टीका वगैरह लगा दिया है और प्रसाद वगैरह दे दिया है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पंडित जी से बात कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब इस सावन में कितने सोमवार आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो वो बातें मैंने कर ली और अब मैं आ गई हूँ भोले बाबा के मंदिर में और अब मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी जल और अपनी पूजा पाठ पूरी करूँगी। तो अभी आप देख रहे होगे ना भीड़ ही है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को धक्का मार के आगे को जाना है, सभी को जल्दी है और सभी को अपने घर जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बारी का इंतज़ार करती हूँ। तब तक आप देखो यहाँ पे मंदिर का सुंदर सा नज़ारा, कितना सुंदर मंदिर है और बाहर में बहुत बड़ा सा यहाँ पे आंगन है। तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं। तो हम अभी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इंतज़ार ही कर रही हूँ क्योंकि भीड़ काफ़ी है और अंदर लोग ना अभी पूजा भी कर रहे हैं। और देख रहे हो आप मंदिर कितना सुंदर है। मतलब पता है क्या है, मंदिर में आने के बाद ना एक अलग ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फाइनली मेरा टाइम जो है आ गया है और मैं किसी तरीके से अंदर चली गई हूँ। तो अभी भी मतलब वहाँ पे ना पूजा पाठ चल रही है, तो देख रहे हो आप। तो अभी फाइनली मेरी बारी आ गई है और मैंने यहाँ पे भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, उन्हें मैं जल चढ़ा रही हूँ। तो पता है कहा जाता है ना, जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग इसके ना पूरे शिवलिंग पे जो है पूरा शिव जी का परिवार बैठा रहता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने सुना भी है और कैसा कैसा रहता है वो भी पता है मुझे। तो पता है उसी के अकॉर्डिंग जो है शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। और जो ये पंडित जी है ना, ये यहाँ पे किसी की पूजा करा रहे हैं। सावन में ना बहुत से लोग शिवार्चन वगैरह कराते हैं और पाठ वगैरह भी कराते हैं। जिन लोगों को शिवार्चन नहीं करा पाते तो वो लोग पाठ वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे अभी पंडित जी किसी की पूजा करवा रहे हैं और देख रहे हो आप भीड़ कितनी है, लाइन लगनी शुरू हो गई है। तो अभी मैंने ना शिव जी भगवान भोले पे ना बेलपत्र वगैरह चढ़ा रही हूँ। मतलब जो मेरे को अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगा मैं वो चीज़ अपने पास घर से ले आई थी। फल वगैरह रख लिए थे, बेलपत्र रख लिए थे, फूल रख लिए थे और आँख का फूल भी बहुत पसंद है भोले भंडारी को। और पता है क्या, इस बार मुझे धतूरा नहीं मिला
तो कोई बात नहीं, धतूरा अभी नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट उसमें कोशिश करूँगी कहीं से मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अभी ना धूप बना रही हूँ, तो मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया है, बेलपत्र चढ़ा दिया है, फूल अर्पित कर दिया है। तो अब बची है दिया बत्ती की बारी, तो मैं यहाँ पे अभी दिया बना रही हूँ। इस कदर भीड़ हो रही ना, कहीं मतलब आदमी ये नहीं देखते हैं कि कोई बंदा गिर जाएगा, और अपनी अपनी लगी रहती कि चलो किसी तरीके से ऐसे कर ले। ये नहीं कि आराम से कर लो, जब आप कर लोगे तो पीछे वाले की बारी आराम से आ जाएगी। तो इसी थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ करते करते मैंने अपना यहाँ पे धूप वगैरह बना लिया, और अभी मैं भोले बाबा जी को थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ, और नंदी महाराज जी को भी दिखा दूँगी धूप वगैरह। और पता है क्या कहते हैं, ऐसा कहा जाता है अगर आप नंदी महाराज के कान में कुछ भी अपनी विश मांगते हो ना, तो वो बहुत ही जल्द, वैसे तो भोले भंडारी खुद ही इतने भोले हैं कि अगर सच्चे मन से उनसे कुछ मांगो ना तो वो अपने आप ही हमें सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलोगे, जो भी अपनी विशेष मांगोगे ना, वो आपके 110% कंप्लीट होगी और जल्दी होगी। तो अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब मैं चलूँगी आपको देवी मंदिर का सबसे अच्छा व्यू दिखाने। पता है देवी मंदिर क्यों फेमस है? यहाँ पे ना बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है, और बहुत ही साल हो गए हैं, बहुत पुराना पेड़ है ये। और पता क्या था, अभी ना कुछ ही दिन में पहले मैं यहाँ पे, तो खैर मैं पहले दिया बत्ती बना लेती हूँ अपनी, तो बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ था। अभी पता है कुछ ही मतलब करीब 1 या 1.5 महीना हो गया होगा, यहाँ पे ना किसी ने ना ऊपर की तरफ दिया रख दिया जलाने के बाद। जैसे हम लोग दिया जलाते ही हैं तो दिया रख देते हैं, तो पता क्या हुआ, इस पेड़ में ना आग लग गई हैं। तो इस चक्कर में आप पंडित जी लोगों ने ना यहाँ पे देखो इस तरीके से जाल वगैरह बना दिया, और कितना बड़ा पेड़ है ये, देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छा पेड़ है। और पता क्या है, आज तो ये शुक्र करो कि यहाँ पे बंदर नहीं है, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं जो पूजा भी नहीं करने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बत्ती बना ली है, और अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। तो देखो कितना सुंदर है, और यहाँ पे रहा हवन कुंड, यहाँ पे नवरात्रों में हवन किया जाता है। और अभी हम चलते हैं पूजा कर लेते हैं। पता है देवी मंदिर अपने आप में बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और ऐसा भी कहा जाता है जो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है ना, तो उसके बहुत से कष्ट वगैरह दूर होते हैं, और जो भी मतलब विपदा आती है ना, तो वो ना पिपलेश्वर महादेव हर लेते हैं। तो यहाँ पे बनाया हुआ है देखो शिव जी का मंदिर यहाँ पे भी, तो इसीलिए मैंने ना बाहर से ही थोड़ा सा जल बचा लिया था, और मैं यहाँ पे अभी भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है। और मैं अभी अपनी मन की विशेष मांग रही हूँ भोले भंडारी से, पिपलेश्वर महादेव से, कि मेरी सारी विशेष पूरी करेंगे और जल्दी पूरी करेंगे। मैं उनसे बहुत बहुत दी, और आप भी अपनी अपनी विशेष मांग लो भोलेनाथ से। इस सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है जो भी भोलेनाथ से सच्चे मन से कुछ मांगता है ना, तो भोले बाबा ना उनकी सारी विशेष ज़रूर पूरी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह कर ली है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर भी एक बार, आप पूरा व्यू देख लो पेड़ का, कितना बड़ा पेड़ है। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, और अभी तो मंदिर में बहुत कुछ देखने को बाकी है, तो चलिए चलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर सा मंदिर। बहुत सारे मंदिर है देवी मंदिर के अंदर, और अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या व्यू आने वाला है। आप भी कहोगे वाओ क्या सुंदर श्रृंगार कर रखा है। ये है मेरे राधा मोहन, और यहाँ पे मैं अभी माथा टेक लूँगी, और मैंने यहाँ पे माथा टेक लिया। और मतलब ये जो कृष्ण कन्हैया जी मेरी सारी विशेष पूरी करें, और आपकी भी। तो ये देखो एक बार आप फिर से देवी मंदिर का एक बार पूरा व्यू देख लो, मंदिर कितना सुंदर है। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से सभी को प्रणाम करते हुए और बाहर की तरफ निकलूँगी, और मतलब मेरे को दर्शन हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, और आप देखो बाहर का व्यू इस तरीके से दिखता है, बाहर का मंदिर का व्यू, और कितना सुंदर है ना। यहाँ 2 पहरेदार खड़े रहते हैं माता जी की रक्षा करने के लिए। और अभी मैं पहन लूँगी चप्पल। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से वापसी, और बहुत अच्छे दर्शन हो गए, और भीड़ भी काफ़ी थी, मतलब काफ़ी भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक भीड़ थी, और नंबर आ गया था। तो पूजा वगैरह कर ली थी हमने, और हम अभी वापसी आए। तो मैंने ना वहाँ पंडित जी से पूछा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि 4 तारीख से सावन लग चुका है, और इस बार जो है ना 8 सोमवार आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैंने सुना था, न्यूज़ में भी यही चल रहा था। तो अब कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो मतलब हमारा जो आता है वो संक्रांति से आता है, पहला सोमवार ना। तो संक्रांति तो है 15 या 16 की संक्रांति है, और शायद 17 का सोमवार है। तो हमारे व्रत तो उस दिन से शुरू होंगे। और मेरे को ऊपर किसी ने बोला था 4 तारीख से, तो 4 तारीख को तो शायद मंगल या बुधवार था। तो मैंने फिर इस हफ्ते मतलब अभी जो सोमवार आया, मैंने सोचा जब है तो चले जाते हैं और व्रत रख लेते हैं। तो मैंने व्रत रख लिया, और पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैंने रात से ही यही सोच रखा था कि मैंने कल मॉर्निंग में व्रत रखना है, तो मैंने आज व्रत रख ही दिया। अब पंडित जी कहते कोई बात नहीं, जैसा आपको अपने हिसाब से सही लगे, पर अगले हफ्ते से है। और फिर ना क्योंकि इस बार 8 क्यों आ रहे हैं ना, बीच में मलमास पड़ रहे हैं
1 महीने के। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि पता नहीं उसमें रखना है नहीं रखना है, तो मैंने वो भी पूछ लिया था। तो उन्होंने बोला कि मलमासों में भी रख सकते हैं और मान्य होगा वो व्रत। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी व्रत रख लिया है और आज हम रखेंगे फास्ट और फिर रात को बनाएंगे कुछ पकवान। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ अपनी दुकान को, तो चलते हैं अपनी दुकान और देखते हैं क्या हाल है वहाँ। तो जैसे ही मैं दुकान पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पे, तो देखो इस तरीके से सारी अंकल ने ताड़ बाड़ कर रखी थी। और मुझे लग रहा है ये ताड़ बाड़ ना गाय वगैरह के लिए कर रखा है, क्योंकि पता है रोज़ का ही काम हो गया था गायों का, आके गंदगी फैला के चले जाते थे। तो अंकल ने ना इस तरीके से सारी ताड़ बाड़ कर दी। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा टाइम भी बचेगा और मेरी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो अभी ना मैंने बिल्कुल दुकान की साफ़ सफाई करके तैयार हो गई हूँ और पूरी दुकान साफ़ कर ली है। तो अभी मैं जो सफाई करने के बाद ना थक गई थी, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करने इस कुर्सी पे बैठ गई। और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे को ना अभी कटिंग भी करनी है। तो मैंने फ़िलहाल पहले एक सूट की कटिंग कर ली है और मैंने ना अभी यहाँ पे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है, तो उसको सिल लेती हूँ। और उसका ना ये ना मैं जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ ना, ये मैं मेरा एक नया और चैनल है, उसका नाम है सिलाई दीदी। तो मैं स्टिचिंग की वीडियो उसमें डालती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी हो तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में दे देंगे। तो चलिए अभी मैं शुरू कर लेती हूँ अपनी स्टिचिंग। तो अभी हो गया है हमारा लंच टाइम, लेकिन हमने लंच तो करना ही नहीं है। तो अभी जो है ना सुबह से मैंने कटिंग वटिंग कर ली थी, तो एक सूट बना लिया है और सलवार मेरी अभी आधी बन गई है। तब तक मुझे ना एक काम याद आ गया था, मॉर्निंग मैंने कपड़े नहीं धो रखे थे, तो वो कपड़े भी धोने हैं। और इतने में ही ना मुझे बगल में ताई जी ने आवाज़ लगा ली थी और उनके पेड़ में ना बहुत सारे आम पक रखे थे। तो आज भाई ने तोड़े थे आम, तो ताई जी ने मुझे कहा कि लो 4-4 आम चाख लेना पेड़ के, क्योंकि ये पेड़ के पके हुए हैं। और अभी इन आमों को लेके चलते हैं घर। और आज फास्ट है तो आम ही खाए जाएंगे, वैसे तो बनाना भी है घर में, लेकिन मैंगो भी खाएंगे। मैंगो तो बहुत अच्छा होता है ना, टेस्टी, और पेड़ का पका हुआ है, बहुत ज़्यादा मीठा होगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए चलते हैं अपने घर को। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे और यहाँ पे सुखा रखे हैं बहुत सारे कपड़े। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है पीलर। तो ये ना चाचा लोगों के यहाँ कुछ काम होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ इसमें भी पेंट वगैरह होगा, तभी ये ऊपर जाएंगे। और अभी चलते हैं हम अपने घर। तो यहाँ पे देखो ये सूख रहे हैं मेरी गोलू मोलू मेरा लड्डू, उसके कपड़े सूख रहे हैं मेरे लड्डू के। और देखते हैं लड्डू सो रखा है कि उठा है, अभी मेरे को कुछ ऐसा खास पता नहीं है। तो अभी मेरा गुल्लू सो रखा है और तो हम उससे भी नहीं मिल सकते हैं। तो अभी पता क्या, मेरे को जाना है किसी काम से मार्केट, तो अपने मैं मार्केट का काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।